देवता आना ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी गौशाला में नामकरण हुआ। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि गाय में सारे देवता निहित है। छोटी सी कथा सुने हम तब समझ में आएगा गाय की महिमा क्या है। एक बार स्वर्ग में यज्ञ हो रहा था और बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जो है सब कुछ तैयारियां कर रहे थे। ये जो सुबह पूजन करते हो आप, यहाँ पर भी एक श्रृंगार चौकी बनी हुई है ना। सर्वतोभद्र मंडल बना हुआ है, अलग अलग रंग से चावल रखे हुए हैं। वो क्या है? वो सीट है, वो पद है, वो स्थान है देवताओं का। लाल में लाल आकर के बैठेंगे, पीत में पीत आकर के बैठेंगे, श्वेत में श्वेत आकर के बैठेंगे। सबकी अपनी अपनी स्थान है। आप लोग भी अपने स्थान पर ही बैठते हो ना, करके कोई बैठ जाए तो बोला जा मेरी जगह या। तो देवता भी अपनी जगह पर आकर बैठते हैं, अपनी ही सीट पर बैठते हैं। लेकिन वहां पर कोई भूल हो गई। जैसे ही भूल हुई तो सभी ने मिलकर कहा नारायण, इस स्वर्ग में इतने विद्वानों से भी भूल हो गई, तो इस धरा पर तो ब्राह्मण है, इनसे तो भूल होना संभव है। तो महाराज व्यवस्था करो, स्थायी सीट तो दो हमें कोई। तो भगवान के कहने से कामधेनु गाय में सारे देवता आकर के विराजमान हो गए, अपने अपनी सीट ले ली सब लोगों ने। इसलिए हमने एक चित्र देखा होगा गाय का, उसमें सारे देवता विराजमान है। सारे देवता तो आ गए, लेकिन दो देवियां नहीं आई। देवियां सजने में बड़ा समय लगा देती हैं। कौन सी थी वो? एक तो लक्ष्मी देवी और एक गंगा मैया। ये दोनों आने में विलंब कर दिया, लेकिन सारे सीटें भर चुकी थी, सारा हॉल भर चुका था गैया का सारा। तो नारायण को महाराज अब विलंब तो हो गया, लेकिन बैठना तो है। कहाँ बैठे? बोले दो ही द्वार बचे हैं, एक तो मल द्वार और एक मूत्र द्वार। मूत्र द्वार में आके गंगा मैया बैठ गई और मल द्वार में आकर के कौन बैठ गई? लक्ष्मी जी बैठ गई। विज्ञान मान चुका है कि गौमूत्र में क्या है? औषधि है महाराज। गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। उसी तरह गौमूत्र को भी पान किया जाए तो बड़ी से बड़ी व्याधि जो है, रोग है, समाप्त हो जाता है महाराज। हमारा तो शास्त्र हजारों वर्षों से कहता है कि गाय की कोई भी वस्तु जो त्याज्य नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है। शास्त्र विज्ञान आज मानता है कि हाँ, गाय के दूध में भी स्वर्ण है, उसके मूत्र में भी स्वर्ण है। और गाय का गोबर का चौका तो हम बरसों से लगाते आ रहे हैं शुद्धता के लिए। ये वर्तमान का समय ऐसा आ गया है कि महाराज सब कुछ विलुप्त होता जा रहा है। घर में जब विवाह होते थे तो हम लोग आज भी परंपराएं चंदन चौक पुराते हैं ना। ये मानना क्या है, हमारे घर पक्के नहीं होते थे पहले। गाँव से आए हम सब, राजस्थान से आए ना, तो वहाँ पर गाय का गोबर लीपा जाता था, उसके ऊपर मानना मांडते थे महाराज हम। वही है चंदन चौक। परंपरा को आज भी हम राजस्थान के जो लोग हैं आज भी निभा रहे हैं, है ना। बचाना है इसे। उसी दिन से ये गाय में सारे देवता आकर के बैठ गए। ये बात कौन जानता है? मेरा गोपाल जानता है। इसलिए जितने भी देवता हैं सबके वाहन है पृथक पृथक, लेकिन गोपाल के कोई वाहन नहीं है। नंगे पैरों दौड़ता है, लेकिन साथ में हमेशा उसकी गाय रहेगी। सारी शक्तियों के साथ चलते हैं मेरे गोपाल, अकेला नहीं है वो। एक साधारण नेता भी अकेला चलता है क्या? अखिल ब्रह्मांड नायक है महाराज, अकेला चल ही नहीं सकता, इसलिए गाय को साथ में रखता है। इसलिए बचाना है तो गाय को बचाइए महाराज, सेवा करनी है तो गाय की करिए महाराज। कैसे करोगे बताइए? विश्वास नहीं होता है कौन सी गौशाला में कैसी सेवा हो रही है। जीवन में एक बार गाय का दान जरूर करना महाराज। इतना जब आप लोगों ने खर्च किया है, परिवार सहित एक गाय का दान तो कर ही सकते हैं हम। इतना समर्थ तो परमात्मा ने बनाया है, तो दान भी कैसे करना है। मैंने देखा है आज वर्तमान में गाय का दान कैसे होता है। हम गौशाला जाते हैं, एक गाय का चयन करते हैं, बोले हाँ ये गाय हमारी है, उसी का मूल्य चुका दिया। ये गाय दान नहीं है, तो सेवा किया आपने, वो तो वही है, सेवा हो ही रही है उसकी। ये तो आपने डोनेशन दिया वहां पर गौशाला में, और मनो अभिनय किया कि मैंने गाय दान कर दी। नहीं नहीं, गाय का दान क्या है? गाय का दान है गाय को खरीदिए महाराज मूल्य दे करके, और उसके पहले पात्र खोजिए जो उसकी सेवा कर सकता है। अगर ब्राह्मण हो तो अति उत्तम, ये तो कोई भी जाति का हो, उसके पश्चात संकल्प करवाइए ब्राह्मण से और उसका दान दे दीजिए। साल भर की सेवा भी देनी है उसे। उसके पश्चात या फिर आपके घर में जगह है, आपकी फैक्ट्री में जगह है, तो वहाँ गाय बांधिए महाराज। एक आदमी नियुक्त करिए, स्टाफ रखिए उसके लिए जो सेवा करे, और उसका दूध बेचना नहीं है, स्वयं पीजिए, सारे स्टाफ को खिलाइए महाराज। ये है गाय की सेवा। इतना कर सकते हैं हम। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि राशि तो एक ही है, लेकिन ये जीव भूल गया। गैराज की राशि भी ग से ही है और गाय भी ग से ही आती है, लेकिन गाय रखना भूल गया। गैराज तो हम खरीदते हैं, आज खरीदते हैं ना। क्या कहते हो? पार्किंग कहते हो कि पार्किंग, प्रत्येक फ्लैट के साथ पार्किंग मिलती है ना। गाय भी रख सकते हैं चाहे तो।
और इस परिवार की तो क्या मैं प्रशंसा करूं, अधिक प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। जो मैंने सुनी है इस परिवार के बारे में बातें, ये विचार, ये भाव आपके परिवार में बना रहे, ये दान का भाव बना रहे महाराज, और ये भाव आपकी अगली पीढ़ी तक जाए, यही आशीर्वाद व्यासपीठ से देता हूं महाराज। तो उस गोपाल की नामकरण की बात हुई तो